हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यूपीएसआई के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 68। हम आज पढ़ रहे हैं अध्याय 34। अध्याय कौन सा? भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की का अध्याय 34 हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 34 कुछ धाराएँ पढ़े थे कल जो दंडादेश से थी और कारावास की कुछ धाराएँ देखी थी। तो आज फिर आगे कारावास की आगे की धाराएँ हम देखते हैं। तो कारावास से संबंधित जो धाराएँ हैं उनको हम देखते हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कारावास से संबंधित आगे की धाराएँ तो देखें, धारा 459। धारा कौन सी? धारा 459 क्या कहती है? धारा 459 में लिखा है कि निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। किसके लिए? निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। इसका मतलब क्या है? इस धारा ये क्या करती है? ये धारा बताती है कि कारावास की सज़ा की निष्पादन के लिए जो जारी किया गया है, ये क्या बताती है कि ये बताती है कि कारावास की सज़ा के निष्पादन के लिए जारी किया गया कोई भी वारंट। किसके लिए? कारावास की कैसी सज़ा? कारावास की सज़ा के लिए कोई भी जारी किया गया, कोई भी वारंट जारी किया गया, वो क्या कर सकता है? वारंट कैदी के जेल या कारावास स्थान के लिए क्या कर सकता है? कि जेल या कारावास स्थान के लिए वो जिम्मेदार अधिकारी को क्या कर सकता? संबोधित किया जाना चाहिए। इसमें का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, किसी कारावास की सज़ा दी जाती है, किसी व्यक्ति को कारावास की सज़ा दी जाती है, तो उस कारावास के स्थान के लिए जो कारावास उस व्यक्ति को जहाँ पे रखना होगा, उस व्यक्ति को जहाँ पे सज़ा पूरी करनी होगी, उस स्थान के लिए जो जिम्मेदार होता है वो अधिकारी कौन सा अधिकारी होता है? वो उसको जिम्मेदार अधिकारी उसको किसको उस जिम्मेदार अधिकारी के बारे में इसमें क्या है? संबोधित किया गया कि उस जिम्मेदार अधिकारी को इसमें बताया गया कि इसमें बताया गया कि जो जिस प्रकार से जैसे सज़ा होगी उस व्यक्ति उसी प्रकार से उस व्यक्ति को वहाँ पे भेजा जाएगा। उसका जिम्मेदार वही जो जेल अधिकारी होगा वही होगा। तो ये धारा 459 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 460। धारा 460 क्या कहती है? धारा 460 में वारंट किसको सौंपा जाएगा? वारंट किसको सौंपा जाएगा? इसमें क्या है किया गया कि जब कैदी जेल में बंद किया जाना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई अपराध है, उसको सज़ा हो गई है, तो उस व्यक्ति को क्या है का व्यक्ति को मान लीजिए सज़ा हो चुकी है, तो इसको कहाँ? इसको जेल में ले जाना है। इसको किसको? इस व्यक्ति को जेल में ले जाना है। तो जो वारंट होगा वो किसको सौंपा जाएगा? जो वारंट है वो किसको सौंपा जाएगा? तो इसको जब जेल होना है तो इस व्यक्ति के ये वारंट किसको सौंपा जाएगा? ये किसको? जेलर के पास। किसके? वो वारंट किसको? जेलर के पास क्या किया जाना चाहिए? जमा किया जाना चाहिए। किसके पास जमा किया जाना चाहिए? जेलर के पास उस वारंट को जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी के पास उसको सज़ा काटनी है, इसलिए उस व्यक्ति के पास उसको जेलर के पास उसका वारंट जारी या उसको जेलर को उसका वारंट सौंपा जाना चाहिए। अब देखते हैं खा देख लिए। अब देखते हैं गा। गा किससे? जुर्माने का उद्ग्रहण से। किससे? जुर्माने से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? गा जुर्माने से संबंधित है। तो देखते हैं जुर्माना से संबंधित धारा। धारा 461। धारा कौन सी? धारा 461। धारा 461 में क्या है? धारा 461 कहती है जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। किसके लिए? जुर्माना उद्ग्रहित मतलब जुर्माना को वसूलने के लिए वारंट। ये कब होता है? ये होता है ये जब की स्थिति है, जब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को क्या होता है? जुर्माना देना होता है। क्या होता है? जुर्माना देना होता है। वो क्या होता है? जुर्माना देने का उस व्यक्ति को आदेश दिया होता है, लेकिन क्या करता है वो व्यक्ति? जुर्माना भुगतान नहीं कर पाता। क्या कर पाता? जुर्माना भुगतान नहीं कर पाता है। तो उसको क्या वसूलने के लिए उसके लिए और उपाय क्या हैं? तो इसमें वही उपाय बताए गए हैं कि तो इसमें बताया गया कि जब किसी कोई व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय द्वारा जो जुर्माना अदा नहीं कर पाता है, क्या जो निर्मल न्यायालय के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया है, तो जुर्माना अदा ना करने वाले अपराधियों से वसूलने के लिए ये क्या कर सकता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसके रूप में किया जा सकता है? इसका प्रयोग उसको कारावास के रूप में किया जा सकता है। किसके रूप में? कारावास के रूप में किया जा सकता है, यदि जुर्माना नहीं बस
वसूल पाया। तो जुर्माना यदि वे व्यक्ति क्या अदा नहीं कर पाए तो उसको क्या कारावास हो सकता है। और इसमें और क्या हो सकता है, इसमें उस किस प्रकार से यह वसूला जा सकता है कि क्या कर सकते हैं, संपत्ति की कुर्की करके क्या कर सकते हैं, कुर्की करके वसूला जा सकता है। और क्या कर सकता है, किसी बिक्री के लिए जो वारंट है क्या है, उसको जो उसका सामान होगा उसको क्या बिक्री के लिए वारंट जारी करवा कर क्या कर बिक्री के लिए वारंट जारी करवा कर, या क्या कर जो भूमि राजस्व बकाया है या जो भू राजस्व बकाया है तो उसके रूप में भी क्या कर सकता है, जुर्माना वसूला जा सकता है। जो उसकी भूमि है, जो क्या उसकी भूमि, उसको बेचकर जो उसका सामान है उसको बेचकर उसकी कुर्की करवा कर भी क्या कर सकते हैं, जुर्माना को वसूल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जुर्माना को वसूला जा सकता है। धारा 461 के तहत ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जुर्माना लगाया गया है और वो व्यक्ति को जितना टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना जुर्माना अदा नहीं कर पाता तो उसको अब जुर्माना वसूला जा सकता है। कुर्की करके, बिक्री का सामान करके, भू राजस्व के से उसका क्या कर सकते हैं, जुर्माना वसूला जा सकता है। अब देखते हैं धारा 462। धारा कौन सी, धारा 462। धारा 462 में क्या है, ऐसे वारंट का प्रभाव। कैसे वारंट का, जो 461 में है ऐसे वारंट का, या इसमें जो बताया गया कैसे वारंट का, तो इसमें लिखा है ऐसे वारंट का प्रभाव। तो इसमें बस कैसे वारंट का है, तो इसमें देखते हैं समझते हैं। इसके तहत ऐसे वारंट का बताया गया है कि इसके तहत जो जारी वारंट के है, जो वारंट जारी किया जाएगा उसके निष्पादन के अधिकार और दायरे को ये क्या करती है, बताती है। जो इस धारा के तहत 462 के तहत जो वारंट जारी किया जाएगा उसके क्या बताते हैं, उसके अधिकार, उसका अधिकार और उसका दायरा बताती है, दायरा बताती है ये धारा। जो इसके तहत वारंट जारी किया जाएगा उसका अधिकार और दायरा बताती है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ऐसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में, क्या अपने अधिकार क्षेत्र में के भीतर ही उसको क्या कर सकते हैं, निष्पादित कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही क्या कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। और इनको यदि क्या करना है, अधिकार क्षेत्र के बाहर लागू करना है, क्या करना, अधिकार क्षेत्र के बाहर संपत्ति कुर्की या बिक्री की भी क्या कर सकते हैं, ये अनुमति देते हैं। ये अगर ये अनुमति देना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट है, क्या होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट है, जो जिला मजिस्ट्रेट है तो उसका क्या, उसका अनुमोदन क्या हो, अनुमोदन चाहिए होगा। क्या होगा, अनुमोदन चाहिए। किसके लिए, यदि ये अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं चाहिए, अधिकार क्षेत्र के भीतर लागू कर सकता है। यदि अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति से क्या करना, संपत्ति या कुर्की करनी है, वसूलनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन चाहिए होगा। जिला मजिस्ट्रेट का अनुमोदन का मतलब क्या होगा, अनुमोदन का मतलब उसकी सहमति चाहिए। तो इसमें बताया गया 462 में। अब देखते हैं धारा 463। धारा 463 क्या कहती है, धारा 463 में है, धारा 463 में जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। तो इसमें यह बताया गया कि यह खंड क्या है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में जो न्यायालय द्वारा जारी किए गए जो वारंट है उनको क्या कर सकते हैं, उनकी वैधता को रेखांकित करती है। किसकी वैधता को रेखांकित करती है, जो संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जो क्षेत्र नहीं आते हैं उनमें न्यायालय के द्वारा जो वारंट जारी किया गया उनकी उसकी वैधता को ये क्या करती है, धारा रेखांकित करती है। क्या करती है, उनकी में ये रेखांकित करती है, उसकी वैधता को ये क्या करती है, रेखांकित करती है। इसमें क्या है, यदि ऐसे न्यायालय किसी ऐसे क्षेत्र के जो कलेक्टर को वारंट जारी करता है, क्या करता है, इसमें यदि कोई क्या करता है, किसी ऐसे क्षेत्र के कलेक्टर को क्या करता है, वारंट जारी करता है जहाँ पे क्या संहिता लागू नहीं होती, क्या जहाँ पे संहिता लागू नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे संहिता लागू नहीं होती तो वहाँ पे किस तरह के वारंट जारी होंगे, वहाँ पे ये संहिता कि जो 462 है, कौन सी, जो 462 अभी ऊपर पढ़े हैं, जो 462 इसके तहत वहाँ पे वारंट जारी किया जाएगा। जहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे ये
जिस क्षेत्र में ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है, वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे यदि किसी को वहाँ पे वारंट जारी करना है तो वहाँ पे किसकी धारा, धारा 465 के तहत वहाँ पे जारी किया जाएगा। तो इसमें धारा 463 में ये बताया गया है कि यदि कोई अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो उसको किसके, उसको भी किसके तहत, उसको 462 के तहत ही उसको वहाँ पे जारी किया जाएगा। वारंट वहाँ पे 462 के तहत ही जारी किया जाएगा। अब देखते हैं धारा 464। धारा 464 में क्या है, धारा 464 कहती है कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। किसका, कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। ये धारा क्या करती है, धारा उन शर्तों को रेखांकित करती है जिनके तहत न्यायालय किसी अपराधी को क्या कर सकता है, जुर्माना भरने की सज़ा सुनाए जाने पर क्या कर सकता है, यदि जुर्माना भरने की सज़ा पे क्या कर सकता है, जब उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या जुर्माना दिया गया है, जुर्माना सुनाया गया, लेकिन जुर्माना वो क्या कर सकता, नहीं भर पाता, जुर्माना नहीं भर पाता तो उसको क्या कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोला गया कि इतना पैसा, मान लीजिए 10,000 रुपये दिया गया, बोला कि 30 दिन के अंदर भर देना, या वो व्यक्ति नहीं भर पा रहा तो उसको क्या कारावास की सज़ा हो जाएगी। उसमें लिखा होगा इतने दिन का, यदि इतने दिन में नहीं भरते, मान लीजिए कि 2 चरणों में भरवा लिया, मान लीजिए एक चरण में कुछ और, एक चरण में कुछ और, ये मान लीजिए एक चरण में ए धनराशि, भी दूसरे चरण बी धनराशि, मान लीजिए पहले ही चरण में वो नहीं भर पाया तो उसको कारावास की सज़ा हो जाएगी। मान लीजिए दूसरे चरण में यदि नहीं भर पा रहा तो दूसरे चरण की जितनी सज़ा निर्धारित होगी उतनी सज़ा उसके लिए कारावास हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।